मराठा आरक्षण की जो आग है वो महाराष्ट्र में जबरदस्त भड़क रही है। बीड़ में धारा 144 लागू कर दी गई है, इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई, लेकिन जो सर्वदलीय बैठक हुई उसमें काफी कुछ निर्णय हो चुके हैं। हम अपडेट इस समय आपको दे दें। मराठा आरक्षण समाज का अधिकार है, एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा है। मराठा आरक्षण में कुछ कानूनी पछड़े हैं, ये भी एकनाथ शिंदे ने कहा है, लेकिन एक सहमति अवश्य बनी है। मराठा आरक्षण के लिए तेजी से काम हम कर रहे हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने यह कहा है। हालांकि ये इतना आसान नहीं है, ये भी कहा है एकनाथ शिंदे ने। हालांकि मराठा आरक्षण इतना आसान नहीं है, ये भी कहा है। आरक्षण देंगे लेकिन इसमें समय लगेगा। ये हम आपको दिखाएं एक विस्तृत रिपोर्ट। मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन अब पार्टी लाइन को पार कर गया है। मंत्रालय के मुख्य द्वार पर नारेबाजी करते ये विधायक अलग अलग पार्टियों के हैं, लेकिन ये सभी मराठा आरक्षण की मांग को लेकर एक हैं। जी हां, जब सीएम एकनाथ शिंदे मराठा आरक्षण के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक कर रहे थे, सभी मराठा विधायक मंत्रालय गेट पर नारेबाजी कर रहे थे। ये मराठा विधायक आरक्षण के मुद्दे पर विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहे थे। विधायकों ने मंत्रालय के भीतर घुसने की कोशिश की। पहले तो पुलिस ने विधायकों को रोका, लेकिन जब विधायक जबरन अंदर जाने की कोशिश करने लगे तो सभी विधायकों को हिरासत में लेकर पुलिस ने अपनी गाड़ी में डाल दिया। मराठा विधायक इस मुद्दे पर कितने गुस्से में हैं, इसकी वानगी शिवसेना शिंदे कैंप के विधायक संजय गायकवाड की इस धमकी से आप समझ सकते हैं। आणि म्हणून यापुढे जर कोणी मिळालेल्या आरक्षणाच्या विरोधामध्ये हे आरक्षण रद्द करण्याचा जर प्रयत्न कोणी केला तर त्या जो कोणी असेल त्याला मी त्याच्या नरडीचा घोट घेईल, त्याला फाडून खाईल, त्याचा जीव घेईन, त्याला सळो की पळो मी करून टाकेल। नए सिरे से मराठा आंदोलन शुरू होने से शिंदे सरकार मुश्किल में फंस गई है। सर्वदलीय बैठक बुलाकर सुलह का फॉर्मूला निकालने की कोशिश हुई। तस्वीरें देखिए, एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार भी सर्वदलीय बैठक में नजर आ रहे हैं। उनके साथ सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी नजर आ रहे हैं। मराठा आरक्षण को लेकर जालना आंदोलन का एपिसेंटर बना हुआ है। यहाँ मनोज जरांगे अनशन पर बैठे हैं। जरांगे ने आज धमकी दी कि अगर आरक्षण के मुद्दे पर कोई उचित हल आज नहीं निकला तो वो जल त्याग देंगे। जालना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये पूरे आरक्षण के जो आंदोलन है उसका एपिसेंटर है। यहाँ पर अंतरवली सराठी गांव है जहाँ पर मनोज जरांगे पाटिल आमरण उपोषण पर बैठे हुए हैं। कल सरकार ने कैबिनेट मीटिंग लेकर कई मांगे पूरी की, लेकिन पाटिल का यही कहना है कि जब तक सभी मराठाओं को आरक्षण नहीं दिया जाता है वो अपना आमरण उपोषण वापस नहीं लेंगे। एक तरफ मराठा आरक्षण आंदोलन का चेहरा बने मनोज जरांगे का शांतिपूर्ण सत्याग्रह है, वहीं दूसरी तरफ आरक्षण को लेकर आंदोलन का हिंसक चेहरा फिर सामने आया। आंदोलनकारियों ने दक्षिण मुंबई में कोलाबा स्थित आकाशवाणी के पास मंत्री हसन मुशर्रफ की कार को निशाना बनाया। बाद में मरीन ड्राइव पुलिस ने 3 उपद्रवियों को हिरासत में ले लिया। हसन मुशर्रफ की गाड़ी यहां पर पार्क थी। उस समय 3 अज्ञात शख्स आए और उन्होंने हसन मुशर्रफ की जो गाड़ी यहां पर पार्क थी उसे तोड़ दिया। उस समय हसन मुशर्रफ या उनका कोई भी स्टाफ उस गाड़ी में नहीं था और ये तीनों जो हैं वो मराठा आरक्षण की मांग को लेकर उन्होंने ये कदम उठाया। ऐसे अब पुलिस की जो प्राथमिक जांच है उसमें सामने आया है। फिलहाल तीनों को पुलिस ने डिटेन कर लिया है। मराठा आरक्षण की मांग काफी पुरानी है। महाराष्ट्र सरकार ने 16% आरक्षण का कानून बनाकर इसे सुलझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला फंस गया। तब से ये आंदोलन फिर रह रहकर उग्र होता रहता है। दीपेश के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक। बहुत कठिन डगर है पनघट की, मुश्किलें जरूर हैं, लेकिन हमारे इरादे स्पष्ट हैं, ये सरकार का कहना है। और जो ऑपोजिशन की पार्टीज हैं वो भी जो है सरकार के साथ है इस मसले पर। अभी प्रदेश में जो हिंसा चल रही है उस पर रोक लगनी चाहिए, ये भी इसमें कहा गया। मराठा आरक्षण के लिए तेजी से काम चल रहा है, सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा। विपक्षी दलों के साथ सर्वदलीय एक बैठक थी और जो हिंसा हो रही है आरक्षण के नाम पर वो सही नहीं है। प्रदेश भर में कई जगहों पर गाड़ियां जलाई गई, नेताओं के घरों को जो है टारगेट किया गया, निशाना बनाया गया, वो नहीं होना चाहिए। मराठा आरक्षण को लेकर हम बहुत ज्यादा उस पर विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं और उसका स्थायी समाधान ढूंढा जा रहा है।
आरक्षण देने में थोड़ा सा वक्त लगेगा और सभी इसे समझें। दरअसल मनोज जरांगे पाटिल वो यही बात कर रहे थे कि सरकार ने जब आश्वासन दिया था, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जब आश्वासन दिया था, एक डेडलाइन दी थी, तो उसके बाद से उनको इसको पूरा करना चाहिए था। आरोप यह लग रहा है कि सिर्फ आश्वासन दिया गया, काम कुछ नहीं किया गया और सरकार काम नहीं करना चाह रही है। उसके बाद से जब हिंसा बढ़ी तो उसके बाद से हलचल बहुत ज्यादा तेज हुई, इसको लेकर काफी बैठकें भी हुई हैं और एक बार फिर से सभी पॉलिटिकल पार्टीज को के साथ में बैठकर इस विषय पर चर्चा हुई। उद्धव ठाकरे की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनका सरकार पर घेरा, उन्होंने निशाना साधा, उन्होंने भी अपील की कि जो केंद्रीय मंत्री हैं उनको इस्तीफा देना चाहिए।